हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत की 10th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है जय सुर भारती। यानी सुर भारती यानी सरस्वती देवी को प्रणाम करते हुए उनका वंदन करने के लिए। तो हे माँ सरस्वती, आपको मेरा प्रणाम। पाठ परिचय। सबसे पहले पाठ के बारे में हम देख लेते हैं। वाणी वंदना गीति इयम, यानी कि ये क्या है गीत? वाणी की वंदना के लिए है, वाणी की प्रार्थना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिरामचारेण विरचिता वर्तते। सरल एवं सरस सरस्वती वंदना का यह गीत श्रेष्ठ कवि यानी कि पंगवेन अर्थात श्रेष्ठ कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा लिखा गया है। 1966 ईस्वी वर्षे रचिता कि ये कब रचा गया? 1966 ईस्वी में रचा गया। वसंत बहार रागेण उपनिषदा मधुछंदा इत्याख्या ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीतम। 1966 में लिखा गया है ये गीत और बसंत बहार राग उपनिषद मधुचंदा से संकलित है। बहुत ही लोगों ने इस गीत को सुना है। इयं गीते वसुते कवे आद्या गीत रचना आसीत। यह जो गीत है ये कवि की पहली गीत रचना थी। या ही बहुधय प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरं प्रचारिता च। यह बहुत ही जगह प्रचारित और प्रसारित हुआ, जैसे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पे भी इसका प्रचार और प्रसार हुआ है। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममयी जय वाणीश्वरी शरणम ते गच्छाम। हे भगवती, हे सुर भारती, हे सरस्वती, हम तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मामयी, हे वागीश्वरी, हम तेरी शरण में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम प्रणमाम हैं। प्रणमाम का मतलब है कि यहाँ पे वयम छिपा हुआ है। तस्मयी शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदिता चरणा, यानी कि त्वमसि मतलब अर्थात तुम ही एक केवल हमको शरण देने वाली हो और त्रिलोकी में आप ही धन्य हो। सुरमुनि वंदिता चरणा की जो सुर यानी कि देवताओं के द्वारा भी आपके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचिरा भ्रणा, यानी कि नवरस द्वारा यानी कि जो 9 रस हैं उनके द्वारा यह मधुर है और इसकी कविता बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे है स्मित रुचि, यानी कि सरस्वती देवी की जो मुस्कुराहट है वो क्या है? गहनों के समान ही बहुत ही सुंदर है। रुचिरा आभरणा, तो आभरण का मतलब गहनों से होता है। आसीन भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धौले। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धौले, यानी आप हंस के ऊपर आपकी सवारी है। कुंद का मतलब चमेली, तुहिल का मतलब बर्फ और शशि का मतलब चंद्रमा। तो चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान आप सफ़ेद हैं। हर जड़ता कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले, यानी कि हमारी जो मूर्खता है उसको क्या करना है? जड़ता यानी मूर्खता। हर जड़ता कुरु यानी हमारी मूर्खता को ख़त्म कीजिए, उसको हरिए और हमारे अंदर ज्ञान का विकास कीजिए। सित पंकज यानी कि सित कह सकते हैं आप, हम कहते हैं शुक्ल पक्ष को। तो जो शुक्ल पक्ष के समान जो आपका शरीर है वो सफ़ेद कमल पर विराजमान है। अतः हे देवी, आप हमें ज्ञान दीजिए, आप हमें विद्या दीजिएगा। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। ललित मतलब सुंदर, विभा अर्थात प्रकाश, वीणा और पुस्तक को धारिणी अर्थात धारण करने वाली, यानी आप कलामयी हैं, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है और आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी हैं। मतिरा स्तन्नो तव पद कमले ऐकुंठा विस्हारिणी जय 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 हे सरस्वती हे भगवती सुर भासिती।
यानी कि हम आपके चरण रूपी कमलों में प्रणाम करते हैं। आप कुंठा यानी दुख दर्द को विष को हरने वाली हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे सरस्वती, हे विद्या की देवी, हे भगवती सुर भारती, आपकी जय हो, आपकी सदा ही विजय हो और हमारा बारंबार आपको प्रणाम।